यह ब्रह्मांड के सभी जीवों में सबसे परिपूर्ण जीवन रूप था। उसके पास मजबूत मांसपेशियां और ऊंचा शक्तिशाली शरीर था। अपनी उच्च बुद्धिमान जाति की सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए एक इंजीनियर होने के नाते उसने इस ग्रह पर जीवन का चमत्कार रचने का निर्णय लिया। फिर इंजीनियर ने बिना किसी झिझक के अपने कप में तैयार किया हुआ काला तरल एक ही घूंट में पी लिया। उसके बाद उसके शरीर में तीव्र परिवर्तन होने लगा। उसका जीन तंत्र टूटने लगा, वह जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर धीरे धीरे गलने लगा। आखिर में उसका मांस और रक्त समुद्र के जल में घुल गया और प्रकृति का हिस्सा बन गया। इसी तरह पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। कई सदियों बाद मानव जाति ने अत्यधिक उन्नत सभ्यता विकसित कर ली। अपने सृजनकर्ता क्रिएटर को खोजने की चाह में कुछ लोगों ने भारी धन खर्च करके एक विशाल अंतरिक्ष यान बनाया। लंबे समय तक निलंबित नींद डीप स्लीप में रहने के बाद वे अंततः अपने सृजनकर्ताओं के ग्रह तक पहुंचे। लेकिन अब यह ग्रह पूरी तरह बदल चुका था। मानवों के पूजनीय इंजीनियर यानी सृजनकर्ता अब लगभग विलुप्त हो चुके थे। तभी एक एंड्रॉइड, भविष्य का कृत्रिम मानव, को एक जीवित इंजीनियर मिला जो अभी भी एक स्लीपिंग पॉड में जीवित था। मनुष्यों ने उसे जगाया। उसके विशाल शरीर को देखकर मानव और सृजनकर्ता के बीच पहली मुलाकात हुई। वृद्ध व्यक्ति जिसने इस मिशन पर करोड़ों खर्च किए थे जल्दी से इंजीनियर से कई सवाल पूछना चाहता था, जैसे कि तुमने मनुष्यों को क्यों बनाया, तुम्हारी जाति क्यों नष्ट हो गई। लेकिन उसने एंड्रॉइड से एक और सवाल पूछने को कहा, मनुष्य अमर कैसे बन सकता है, क्योंकि अगर सृजनकर्ता ने मनुष्य को बनाया है तो अमरता का रहस्य भी उसी के पास होगा। पर इंजीनियर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे एंड्रॉइड को उठाया और अगले ही पल उसका सिर मरोड़कर अलग कर दिया। यह देख सब लोग भयभीत हो गए। उन्होंने प्रतिरोध करने की कोशिश की, पर इंजीनियर ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। केवल एलिजाबेथ किसी तरह बचकर भाग गई। वह जान चुकी थी कि यह ग्रह उनके सृजनकर्ताओं का ग्रह नहीं, बल्कि एक सैन्य प्रयोगशाला है, जहां से वे जैविक हथियार, बायोवेपन्स लेकर पृथ्वी पर जाना चाहते थे ताकि वहां बनाए गए जीवन को नष्ट कर सकें। लेकिन किसी कारणवश उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इंजीनियर सदियों तक नींद में पड़ा रहा। अब जब उसे जगा दिया गया तो वह अपनी अधूरी योजना पूरी करना चाहता था। एलिजाबेथ ने तुरंत कप्तान को चेताया कि अगर वे इंजीनियर को नहीं रोकेंगे तो पृथ्वी पूरी तरह नष्ट हो सकती है। कप्तान ने उसकी बात मानी और मानवता की रक्षा के लिए अपना जीवन त्यागने का फैसला किया। वह अपने दो साथियों के साथ अपनी जहाज प्रोमेथियस को इंजीनियर के जहाज से टकरा देता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि इंजीनियर का जहाज ऊर्जा खो बैठा और धरती पर गिर पड़ा। लेकिन इंजीनियर जीवित बच गया। वह एलिजाबेथ को ढूंढने निकला, पर उसे पता नहीं था कि उसके जैविक हथियार लीक हो चुके हैं और उनसे भयानक एलियन जैसे जीव उत्पन्न हो गए हैं। अंततः इंजीनियर उन्हीं राक्षसों के हाथों मारा गया जिन्हें उसने खुद बनाया था। उधर एलिजाबेथ जहाज से बाहर निकल आई, लेकिन वह पूरी तरह निराश थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिसने मनुष्य को बनाया वह उसे मारना क्यों चाहता है। तभी उसे एंड्रॉइड डेविड की आवाज सुनाई दी, जो सिर कट जाने के बावजूद जिंदा था। डेविड ने बताया कि इस ग्रह पर और भी कई जहाज हैं और वह उन्हें नियंत्रित कर सकता है। इसलिए एलिजाबेथ और डेविड ने एक नया जहाज लेकर इस ग्रह को छोड़ने का निश्चय किया। लेकिन वे पृथ्वी नहीं लौटे, बल्कि सृजनकर्ताओं के असली ग्रह की ओर निकल पड़े, ये जानने के लिए कि क्यों उन्होंने मनुष्य को बनाया और फिर उसे नष्ट करने की कोशिश क्यों की।